गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। इसमें हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी सैम्पल पेपर से सॉल्व कर चुके हैं। आज सेक्शन सी स्टार्ट होगा जिसमें ग्रामर से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स से लेते हुए सूटेबल आंसर को आप यहाँ फिल करेंगे। याद रखना है ये 1 मार्क का है। राज इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो आप डैश के बाद वाला देखेंगे क्योंकि यहाँ टॉलेस्ट लिखा हुआ है। इट मीन्स आप दा का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी वोवल नहीं है, AEIOU नहीं है और एक विशेष वर्ड पर ध्यान दिया गया है कि टॉलेस्ट की जो राज है वो अपनी क्लास में सबसे लंबा है, तो इसलिए आप लोग यहाँ क्या फिल करेंगे, द। राज इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आप यहाँ ए जब लिखते जब यहाँ वोवल का यूज़ होता, यानी AEIOU से रिलेटेड कुछ भी लिखा हुआ होता, बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पर मैं इसके बाद दा लगाऊंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज़ गोइंग फॉर डैश लॉन्ग वेकेशन, तो आप यहाँ दा का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर खास चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। आप एन का भी यूज़ यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि AEIOU से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है। तो आप अब बचा क्या लास्ट में, आ बचा, तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ही इज़ गोइंग फॉर अ लॉन्ग वेकेशन, यानी वो लंबी छुट्टियों के लिए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये 2 मार्क्स का है। चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। ही क्लीन्स हिज कार डेली, यानी वो अपनी कार को हर रोज़ साफ करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि आप हिज को बाय हिम में चेंज कर देंगे, यानी हिज कार इज़ क्लीन बाय हिम डेली, यानी इसके द्वारा इसकी कार को साफ किया जाता है, उसके द्वारा उसकी कार को साफ किया जाता है। मनोज मेड अ रिकॉर्ड इन क्रिकेट, यानी मनोज ने क्रिकेट में क्या बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि मनोज द्वारा क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाया गया है। तो बेसिकली आप बाय का यूज़ करेंगे, मेड बाय। अ रिकॉर्ड इन क्रिकेट वॉज मेड बाय मनोज, यानी क्रिकेट में मनोज द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। अब इन सेंटेंस में जब भी एक्टिव टू पैसिव बोला गया होगा बाय का यूज़ करेंगे और वर्ड्स को चेंज करेंगे, लाइक इसकी जगह हिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 2 मार्क्स का है जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस टू हिंदी, तो आप लोगों को ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को हिंदी में। रिया एंड राशि आर फाइटिंग, यानी इसका मतलब क्या होगा, फाइटिंग मीन्स झगड़ना और नाम दे रखे हैं, एंड मीन्स और रिया और राशि लड़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई हैव परचेस्ड अ न्यू फ्रॉक, न्यू मीन्स नया, परचेज मीन खरीदना, तो इसका हिंदी में मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा, मैंने एक नई फ्रॉक खरीदी। तो यहाँ से सेक्शन सी होता है फिनिश। इसके बाद सेक्शन डी दे रखा है जो लिटरेचर बेस है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आपको दिए जाते हैं। पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलो, तो ये 3 मार्क्स का है। आपको स्टैंजा दे रखा है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपको आंसर करना होगा। फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द जेट रीच, तो बोला गया है जब जेट रीच 10,000 फीट, जब वो 10,000 फीट पर गया, इट वॉज क्लियर, तो वहाँ साफ साफ दिखाई दिया, ये साफ साफ पता चला। वाई द कंट्री हैड सिटीज, की जो देश है वो शहर क्यों बन गए हैं। वेयर द रिवर रैन, जहाँ नदी बहती है। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, जहाँ रिवर्स और वैलीज थी वो पॉपुलेटेड, वो गंदी क्यों हो गई हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के लॉजिक उसके फैक्ट की वजह से। द लैंड एंड वाटर, यानी जो ज़मीन और पानी है वो मनुष्य को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, यानी ये साफ साफ दिखाई देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट में बोला गया है द सिटीज हैज़ डेवलप नियर द, यानी जो सिटी है वो कहाँ डेवलप है,
तो आपको बताना है जो शहर है वो किसके पास डेवलप है। तो सिटीज वियर द रिवरेन यानी जहाँ नदी बहती है। तो अब आंसर क्या लिखोगे, रिवर। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी इज, जो ज्योग्राफी का लॉजिक है, जो रियलिटी है वो क्या है, तो ये लिखा गया है द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, कि मनुष्य को पानी और ज़मीन ने आकर्षित किया है। तो आंसर इज लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। वन राइमिंग वर्ड इज रेन, तो आपको रेन का राइमिंग लिखना है यानी जो इससे रिलेटेड हो। जैसे मैन दे रखा है तो रैन मैन हो गया, तो ये आपस में सेम साउंड कर रहे हैं। रैन पैन हो सकता है, रैन फैन हो सकता है, रैन टैन हो सकता है। तो आप इस पैराग्राफ में से कोई भी एक वर्ड ढूंढते हुए लिख देंगे। जैसे मैन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, जो टोटल 5 मार्क्स के हैं और 20 to 30 वर्ड लिमिट इसकी होनी चाहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स ईच। तो हर एक का आपको 20 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड द नरेटर फाइंड इनसाइड द रोल टॉप डेस्क, तो जो नरेटर है उसने रोल टॉप डेस्क के अंदर क्या ढूंढा या क्या फाइंड किया। तो आप लिखोगे द नरेटर फाउंड अ स्मॉल बॉक्स, तो जो नरेटर था उसने स्मॉल बॉक्स को ढूंढा विद अ लेटर इनसाइड, जिसमें एक लेटर रखा हुआ था इनसाइड द रोल टॉप डेस्क। कहाँ, रोल टॉप डेस्क के अंदर। बॉक्स हैड जिम्स लेटर रिटन ऑन इट, यानी उस बॉक्स के अंदर जिम के हाथ से लिखा गया लास्ट लेटर रखा हुआ था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई वॉज द क्रिकेट सैड, यानी क्रिकेट क्यों उदास था। द क्रिकेट वॉज सैड, तो वो उदास था क्योंकि हिज कपबोर्ड वॉज एम्प्टी, तो जो उसका कपबोर्ड था वो पूरी तरह खाली हो चुका था। नो फूड वॉज देयर, उसमें कोई भी खाना नहीं था। एंड विंटर हैड कम, और सर्दियाँ आने पर थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई वर नॉट मैनी एनिमल्स किल इन द सुनामी, तो सुनामी में जो कई एनिमल्स थे वो क्यों नहीं मारे गए। तो आप आंसर लिखोगे एनिमल हैव 6 सेंस, यानी जो जानवर होते हैं उनके पास 6 सेंस होता है। दे कुड सेंस सुनामी वेव मच बिफोर, तो वो इस बात का पहले से पता लगा लेते थे कि सुनामी आने वाली है उसके आने से पहले। सो दे वर नॉट मैनी एनिमल, तो इस वजह से जो ज़्यादा एनिमल थे वो नहीं मारे गए इन द सुनामी, यानी सुनामी में। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप भी अपने एग्जाम में क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड समझेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट मैसेज डज द पोएट गिव थ्रू द पोएम ज्योग्राफी लेसन, तो बोला है कि हमें पोएट से हमें क्या मैसेज मिलता है, थ्रू ज्योग्राफी लेसन, यानी ज्योग्राफी लेसन से आपको एक मैसेज बताना है। तो लिखा गया है द पोएट गिव द मैसेज, तो पोएट हमें ये मैसेज देता है दैट बॉर्डर बिटवीन कंट्रीज, जो देशों में बाउंड्रीज बनाई गई हैं, रेखाएं बनाई गई हैं, हैव बीन मेड बाय ह्यूमंस, वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। वो कोई ज्योग्राफिकल एंटिटीज नहीं है, यानी वो भूगोलिक नहीं है, वो सिर्फ मनुष्य के द्वारा बनाई गई रेखाएं हैं या बॉर्डर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला गया है हाउ डिड टॉमी फ्रीड सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी टॉमीज और फ्रीड ने किस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करा। तो आप आंसर लिखोगे टॉमीज एंड फ्रीड सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी टॉमीज और फ्रीड ने क्रिसमस को सेलिब्रेट करा बाय प्लेइंग सॉकर, सॉकर खेल करके, फुटबॉल खेल करके, एंड खाते हुए, साथ में खाते और ड्रिंकिंग करते हुए। स्टूडेंट 10 क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो 10th में बोला गया है जिम लास्ट लेटर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से सुनेंगे। जिम लास्ट लेटर बिकम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिज वाइफ, तो जिम का जो आखिरी पत्र था वो बेस्ट क्रिसमस यानी एक काफ़ी शानदार तोहफा था उसकी वाइफ के लिए, जिसका नाम कोनी है। हाउ डज द लेसन, तो ये जो लेसन है वो हमें क्या बताता है, वैल्यू टू हेल्प अदर, की दूसरों की मदद करना काफ़ी वैल्यूएबल है। एंड व्हाट इज़ द रियली वैल्यू ऑफ द प्रेजेंट, और एक वास्तविक तोहफे की क्या कीमत होती है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। जिम्स लास्ट लेटर वॉज एक्सट्रीमली, तो बोला गया है जो जिम का आखिरी पत्र था वो एक्सट्रीमली यानी वो बहुत ही कीमती था। किसके लिए? कोनी के लिए, उसकी वाइफ के लिए। शी हैड बीन वेटिंग फॉर हिज हस्बैंड, तो वो अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही है। कब से? 101 ईयर से वो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। सो नथिंग इज़ मोर प्रीशियस, तो उसके लिए इसके अलावा इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता। डेट ऑफ हिज लेटर बिकॉज, यानी इस पत्र से कीमती उसके लिए और कुछ कीमती नहीं हो सकता था। प्रीशियस मीन्स कीमती। गिफ्ट डू नॉट हैव मॉनेटरी वैल्यू, यानी किसी भी तोहफे की मॉनेटरी वैल्यू, उसकी पैसे की कीमत नहीं देखी जाती है। द गिफ्ट्स आर मोर प्रीशियस व्हेन दे हैव इमोशनल वैल्यू, तो उस तोहफे की ज़्यादा कीमत मानी जाती है कि हमारी अटैचमेंट यानी हमारे इमोशनल वैल्यू किस गिफ्ट से ज़्यादा अट्रैक्टिव है। व्हेन कोनी फाउंड दिस लेटर, तो जब कोनी ने लेटर को फाइंड किया, इट गिव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो वैसे भी अपने हस्बैंड का 101 ईयर से वेट कर रही थी, तो जब उसे लेटर मिलता है तो वो बहुत खुश होती है और उसके लिए इससे ज़्यादा कीमती शायद ही कोई और गिफ्ट होता। तो स्टूडेंट्स, वन सैम्पल पेपर फिनिश होता है जिसमें हम सेक्शन ए से लेकर के डी तक सब कुछ समझ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।